अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हमने एमएलसी के अंदर देखना है एक सोडोमी का केस। ठीक है, सोडोमी के भी पैसिव एजेंट को हमने अभी एग्जामिन करना है। इसके अंदर सोडोमी हम बदफेली को कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक मेल और दूसरे मेल के अंदर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स जो एक्टिविटी है, या फिर एक फीमेल और मेल के दरमियान थ्रू एनल कनाल जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, इसको हम कहेंगे सोडोमी। ठीक है, और ये आपके पास लोग ना फॉर सेक्स ग्रेटिफिकेशन कर रहे होते हैं सिर्फ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर एक होता है एक्टिव एजेंट जो कि हमारे पास ये परफॉर्म करता है, और एक होता है पैसिव एजेंट जिसके ऊपर ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसके अंदर हम पहले पैसिव एजेंट की एग्जामिनेशन करेंगे, और इस पैसिव एजेंट को हम कैटामाइट भी कह देते हैं। अगर तो हमारे पास ना ये पैसिव एजेंट जो है ये कोई यंग बॉय होगा ना, तो हम इसको ना सोडोमी को हम एक और नाम से भी बुला सकते हैं, जिसे हम कह देते हैं पेडरेस्टी। और अगर तो हमारे पास ये एक मेल और फीमेल के दरमियान होगी, हेट्रोसेक्सुअल होगी, तो हमारे पास इसको आप बगरी भी कह सकते हो। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी एमएलसी लिखते हुए ना आपके पास ना कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, बिकॉज आपको पता है आपने एक पर्सन की पर्सनल स्पेस के अंदर घुसना है, तो जिसकी वजह से आपके पास कोई अगर ना कोर्ट ऑर्डर वगैरह हो या फिर कोई पुलिस डॉकेट हो तो ही आप कर सकते हैं, या कोई एफआईआर हो, यानी कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोई एफआईआर हो तो ही आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना एक थर्ड पार्टी की प्रेजेंस लाजमी होती है, और इसके अंदर एग्जामिनेशन लिथोटमी पोजीशन में भी करनी होती है, नी एल्बो, क्योंकि ये जो सोडोमी है ये नी एल्बो पोजीशन के अंदर होती है। लेफ्ट साइड के अंदर वही बायोडाटा शायोडाटा सारा का सारा होगा, वो तो वैसे एज यूजुअल आप फिल कर देंगे। राइट साइड के ऊपर भी हमने सबसे पहले हमें बताया हमने केस की हिस्ट्री लेनी है। अब इस हिस्ट्री के अंदर ना हम जो विक्टिम होगा ना उसकी स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर आपको ना सोडोमी की अटैम्प्ट हुई है ना, उसका हम ना हिस्ट्री लेंगे, और उसमें हम पूछेंगे कोई म्यूचुअल कंसेंट वगैरह था कि नहीं था वगैरह वगैरह। अब हम उसके बाद फिर हम क्लोथ्स की एग्जामिनेशन करेंगे, पैसिव एजेंट के क्लोथ्स की एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें हम साइन ऑफ स्ट्रगल देखेंगे कि कोई ना क्लोथ में टीयर एंड वियर था कि नहीं। उसके अलावा हम देखेंगे कि कोई ट्रेस एविडेंस मिल रहा है, जिस तरह कोई हमारे पास ग्रास का स्टेन मिल रहा हो, या फिर कोई सीमेन का, या ब्लड का, या मड का, या कोई लुब्रिकेंट अगर हो तो लुब्रिकेंट का, या किसी का बाल वगैरह अगर कोई मिल रहा हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ट्रेस एविडेंस के तौर पर काम कर सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसकी फ़िज़ीक वगैरह देख लेंगे कि, और स्ट्रेचर वगैरह देख लेंगे कि सही खड़ा है कि नहीं। उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देख लेंगे कि अपने ना सही स्टेट ऑफ माइंड में है कि नहीं, कंपस मेंटस है कि नहीं। फिर उसके वाइटल्स चेक कर लेंगे, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी वगैरह। फिर हमने एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि नी एल्बो पोजीशन में होती है सोडोमी, तो फ्रंट ऑफ नीज या बैक ऑफ एल्बोज के ऊपर कोई एब्रेजन्स तो नहीं है। फिर हम बाकी बॉडी पे भी वायलेंस मार्क्स वगैरह देख लेंगे, कोई स्वेलिंग, कोई एब्रेजन, या फिर कोई टीथ बाइट वगैरह तो नहीं है। फिर हम उसके प्राइवेट पार्ट जो है ना उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, जो कि लोकल एग्जामिनेशन होगी। इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स को करेंगे, तो सबसे पहले हम बटक्स को एग्जामिन करेंगे। अब बटक्स की एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि इसके ऊपर कोई स्वेलिंग या फिर कोई लेसरेशन वगैरह तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बायलैटरल ट्रैक्शन करेंगे बटक्स की थ्रू आर थम्स, और दोनों थम्स से उसकी बायलैटरल एग्जामिनेशन करके हम एनल मार्जिन्स जो होंगे ना और एनस उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। अब एनल मार्जिन्स में हम देखेंगे कि कहीं वो स्वोलन तो नहीं है, या फिर हमारे टच करने से पेन तो नहीं हो रही, या फिर ना अगर तो दोनों जो एजेंट्स हो ना उनके दरमियान में डिस्प्रोपोर्शन हो, सो उसके अंदर एब्रेजन या टेयरिंग भी हो सकती है। फिर हम जो एनल ऑरिफिस है वो देखेंगे। अब वो एनल ऑरिफिस जो एनल कनाल जो उसके लिए हम एनल स्पेकुलम यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कहीं वो ऑरिफिस ज़्यादा डायलेट तो नहीं हुआ हुआ, या इरिटेबल तो नहीं है, या फिर इसके इर्द गिर्द जोन जो ब्रूजिंग वाली होगी उसको देखेंगे, या फिर हम देखेंगे कोई एब्रेजन तो नहीं हुई है। और अक्सर जो ब्रूजिंग होती है ना वो ट्रायंगुलर होती है, क्योंकि इसकी वेस्कुलर सप्लाई जो है ना वो इसी तरह की होती है इस एरिया की, और वो सडन जब वायलेंस होती है तो उसके ऊपर इस तरह की ब्रूजिंग हो जाती है। कोई फिशर वगैरह देख सकते हैं, गेट में भी पेन हो सकती है, चलने फिरने में उसे पेन हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि पेरियानल हेयर जो है ना उसके अंदर कोई सीमन या लुब्रिकेंट तो नहीं फंसा हुआ, उससे भी हम कर सकते हैं। एंड में हम केमिकल एग्जामिनेशन वगैरह देखते हैं। उसके अंदर हम एनल स्वैब्स, 2 एक्सटर्नल स्वैब्स होते हैं, 2 इंटरनल स्वैब्स होते हैं, वो लेते हैं, और उनसे हमारे पास हम ना चेक करते हैं उसमें कोई स्पर्मेटोजोआ या फिर कोई और डिजीज़ का इस तरह का कोई स्पेसिमेन तो नहीं आ गया। फिर सीमन स्टेन ले लेते हैं, लुब्रिकेंट को स्टेन हो उसका स्टेन ले लेते हैं। अगर ये साइंस प्रेजेंट ना हो लेकिन सीमन फिर भी प्रेजेंट होना, तो इसका मतलब पेनिट्रेशन तो हुई है, और सोडोमी का एविडेंस तो ये लाजमी होगा। एंड में हम डॉक्टर का सिग्नेचर करके ख़त्म करेंगे। अगर एक्टिव एजेंट जो था ना उसकी एग्जामिनेशन करनी है, तो वो सेम जिस तरह एक्यूज्ड ऑफ रेप की होती है ना वैसे ही होगी। और यहाँ पे आके हमारे सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।